इंडियन सिनेमा देखें तो केजीएफ, कांतारा, पुष्पा फिल्मों की बात होती है। इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया। हाँ। वो तो 2015 में हुआ था। हाँ, वो फिल्म एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मतलब धूम मचा दी। एसएस राजामौली को एक नई पहचान मिली। और बॉक्स ऑफिस तो हिल गया था। हाँ, बाहुबली बाहुबली बिल्कुल। पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 द कंक्लूजन, दोनों ने मिलकर शायद 2550 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिए थे। हाँ, उस वक्त तो ये आंकड़ा मतलब अकल्पनीय सा था। इसने इंडियन सिनेमा के लिए जैसे नए रास्ते ही खोल दिए। देखिए, पहली फिल्म को लगभग 10 साल होने वाले हैं। हाँ, 2015 में आई थी पहली। और अक्टूबर 2025 में खबर है कि बाहुबली फिर से बड़े पर्दे पर आ रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पुरानी फिल्म दोबारा लगा रहे हैं। आज की जो हमारी ये चर्चा है वो इसी हलचल के बारे में है जो बाहुबली यूनिवर्स में चल रही है। ये सिर्फ एक री रिलीज की बात नहीं लग रही, इसके साथ ना कई तरह की अफवाहें हैं, अटकलें हैं। हाँ, सुनने में तो आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, उनके बेसिस पर समझें कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। क्या ये बस दोनों फिल्मों को जोड़कर कुछ नया बना दिया है, या फिर जैसा कि मतलब हवा उड़ रही है कि बाहुबली 3 की कोई तैयारी है, कोई भूमिका बन रही है। अच्छा। पर हम बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम शायद बाहुबली द एपिक बताया जा रहा है, एसएस राजामौली वो बाहुबली 1 और 2 के फुटेज को मिला के एक तीसरी मतलब एक सिंगल फिल्म बना रहे हैं। हाँ, ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि राजामौली तो अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी माने जा रहे थे। हाँ वही तो, अपनी पिछली हिट पर वापस जाकर उसे एडिट करना थोड़ा अजीब तो लगता है। हाँ, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से दोनों ओरिजिनल फिल्में मिलाकर करीब 5.5 घंटे की थी। हाँ, काफी लंबी थी। और ये जो नया एडिशन है बाहुबली दी एपिक, इसे एडिट करके करीब 3 घंटे 40 मिनट का बनाया जा रहा है। 3 घंटे 40 मिनट मतलब अरे लगभग 1.25 घंटे कम कर दिए। हाँ, 1.25 घंटे की फुटेज हटाई जा रही है। ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कहानी पर असर नहीं पड़ेगा? कुछ किरदार बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए 5.5 घंटे को 3.25 घंटे में लाना ये सिर्फ कुछ सीन काटना नहीं है। इसका मतलब है कि कहानी की जो पेस है वो बदलेगी। हो सकता है कुछ साइड कैरेक्टर्स या सब प्लॉट्स को कम कर दिया जाए या हटाई दिया जाए, ताकि फोकस मेन कहानी पर रहे। हाँ शायद, ताकि मेन स्टोरी और तेज लगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये नया वर्जन ओरिजिनल फिल्मों से कितना अलग फील होता है। क्या कहानी ज्यादा कसी हुई लगेगी या फिर लगेगा कि कुछ जरूरी छूट गया? हाँ, ये तो देखने वाली बात होगी। सुना है पहला भाग बाहुबली 1 से और दूसरा बाहुबली 2 से होगा। हाँ, सूत्र तो यही बता रहे हैं, ताकि अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली की पूरी कहानी एक साथ एक फ्लो में दिखे। लेकिन फिर वही सवाल, आज के टाइम में जब ये दोनों फिल्में मतलब हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं, लोग आराम से घर पर देख सकते हैं। हाँ, आसानी से अवेलेबल है। तो फिर कोई दोबारा थिएटर क्यों जाएगा टिकट खरीदकर सिर्फ एक कंबाइंड वर्जन के लिए? सही सवाल है। और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि इस री रिलीज में ना दर्शकों के लिए कुछ खास सरप्राइज भी हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? हाँ, और लगता है ये सरप्राइज शायद बाहुबली की कहानी को आगे बढ़ाने से जुड़ा हो सकता है। मतलब बाहुबली 3? देखिए, मार्केट में ये चर्चा जोरों पर है कि बाहुबली दी एपिक के एंड में एक स्पेशल पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। ओ, पोस्ट क्रेडिट सीन जैसे मार्वल फिल्मों में होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जो क्रेडिट्स के बाद आता है और अगली कहानी का हिंट देता है। यहाँ ये लगभग पक्का माना जा रहा है। अच्छा। और इसी पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर सबसे ज्यादा कयास लग रहे हैं। क्या कयास लग रहे हैं? कई लोग इन कड़ियों को जोड़कर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2025 जो इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है, उसी दिन राजामौली ऑफिशियली बाहुबली 3 की घोषणा कर सकते हैं। बाहुबली 3 की घोषणा? अरे वाह। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि राजामौली ने पहले इंटरव्यूज में कहा तो है कि वो बाहुबली यूनिवर्स में लौटना चाहते हैं। हाँ, सुना है मैंने भी। पर उन्होंने हमेशा यही कहा कि कब, कैसे, कहानी क्या होगी ये उन्हें खुद भी नहीं पता। वो सही कहानी और सही टाइम का वेट कर रहे हैं। और इस बीच वो सोशल मीडिया पर एक फोटो भी घूम रही है, बाहुबली 3 लिखा हुआ, टाइटल भी है शायद। हाँ, वो तस्वीर वायरल हुई है। पर देखिए, ऐसी चीजें तो फैंस भी बना देते हैं अक्सर। हाँ, हो सकता है फैन मेड हो। तो उसकी सच्चाई पर तो सवाल है, लेकिन ये दिखाता है कि फैंस में बाहुबली 3 को लेकर एक्साइटमेंट कितना ज्यादा है। बिल्कुल। अब इन सब अफवाहों के बीच फिल्म के एक प्रोड्यूसर का बयान भी आया है ना? हाँ, एक प्रोड्यूसर का बयान आया है और उसने मामले को थोड़ा और उलझा दिया है। उलझा दिया है? कैसे? एक तरफ तो उन्होंने साफ कहा कि देखो भाई, बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट अभी नहीं हो रही है, उस पर बहुत काम बाकी है, अफवाहों पर ध्यान मत दो। अच्छा, तो मतलब क्लैरिफाई कर दिया कि बाहुबली 3 अभी नहीं। हाँ, यहाँ तक तो बात सीधी लगती है, लेकिन रुकिए, उन्होंने इसके साथ एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहुबली द एपिक देखने थिएटर आएंगे ना, उनका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। पैसा वेस्ट नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि राजामौली और उनकी टीम ने इस नए वर्जन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा रखा है। बहुत बड़ा सरप्राइज? लेकिन अगर बाहुबली 3 की घोषणा नहीं है तो फिर ये बड़ा सरप्राइज क्या है? ये तो कंफ्यूजिंग है। हाँ, यही तो बात है। एक तरफ अफवाहों को नकार रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े सरप्राइज का वादा कर रहे हैं। तो फिर क्या हो सकता है ये बड़ा सरप्राइज? प्रोड्यूसर के बयान के बाद तो अटकलें और तेज हो गई होंगी। बिल्कुल। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद ये सरप्राइज प्रभास और राजामौली के किसी और नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो जो बाहुबली से अलग हो। अच्छा, ये भी हो सकता है। तक भी लगती है। कौन सी? ये सरप्राइज हो सकता है वो सीन्स जो ओरिजिनल फिल्मों के फाइनल कट से हटा दिए गए थे। डिलीटेड सीन्स? हाँ, डिलीटेड सीन्स जो आज तक किसी ने नहीं देखे। अक्सर टाइम की कमी या फ्लो बनाए रखने के लिए कुछ सीन्स हटा दिए जाते हैं। हो सकता है राजामौली ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन अब इसमें शामिल करने का फैसला किया हो जो कहानी को कोई नई लेयर दें या कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नया बताएं। डिलीटेड सीन्स, हाँ ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। फैंस को हमेशा उत्सुकता रहती है कि क्या काटा गया था। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ कुछ डिलीटेड सीन्स को बहुत बड़ा सरप्राइज कहेंगे? यहाँ से एक और मतलब यकीन न करने वाली अफवाह भी है। अच्छा, वो क्या है? अफवाह ये है, और इसे मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए शायद, पर चर्चा है कि बाहुबली 2 की कहानी लीक ना हो जाए, खासकर क्लाइमैक्स। हाँ, वो तो बहुत बड़ा सीक्रेट था। उसे बचाने के लिए राजामौली ने उदय ने 4-5 अलग-अलग एंडिंग शूट की थी। 4-5 अलग एंडिंग? क्या ये सच हो सकता है? पता नहीं, ये बहुत ही मतलब अनयूजुअल कदम होगा, लेकिन बाहुबली जैसी फिल्म के लिए शायद जरूरी समझा हो। अब सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि बाहुबली द एपिक में कहानी का एंड ही बदल दिया जाए? कहानी का एंड बदलना मतलब
आप कह रहे हैं कि वो सीन जिसमें कटप्पा बाहुबली को हाँ, सोचिए अगर उस पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिल्म के आखिर में ही ये दिखा दें कि असल में कटप्पा ने बाहुबली को मारा ही नहीं था या हालात कुछ और थे। अरे बाप रे, ये तो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा, है ना? कितना बड़ा ट्विस्ट होगा ये। अगर इस ऑल्टरनेट एंडिंग वाली थ्योरी में जरा भी दम है और इसे वाकई फिल्म में या पोस्ट क्रेडिट सीन में डाला जाता है तो ये बाहुबली 3 के लिए एक जबरदस्त ग्राउंड तैयार कर सकता है। बिल्कुल। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे बाहुबली 1 ने किया था। एक बड़े सवाल के साथ छोड़ा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, जिसने पार्ट 2 के लिए क्रेज बढ़ा दिया था। हाँ, एक ऑल्टरनेट एंडिंग तो उससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। और वो जो खबर है कि पोस्ट क्रेडिट सीन कोई 45 सेकंड का हो सकता है। हाँ, 45 सेकंड्स। वो इतने बड़े खुलासे के लिए काफी टाइम हो सकता है। तो मतलब प्रोड्यूसर का ये कहना कि पैसा बर्बाद नहीं होगा और बड़ा सरप्राइज है, वो शायद इसी ऑल्टरनेट एंडिंग या डिलीटेड सीन्स की तरफ इशारा कर रहा हो, बाहुबली 3 की सीधी अनाउंसमेंट के बजाय। ये एक मजबूत संभावना लगती है। ये मेकर्स को बाहुबली 3 अनाउंस किए बिना भी ऑडियंस को थिएटर तक खींचने का एक तरीका देता है। वो कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड देने का वादा कर रहे हैं जो ओरिजिनल फिल्मों में नहीं था। मार्केटिंग के हिसाब से भी ये काफी स्मार्ट मूव हो सकता है। बिल्कुल, बाहुबली ब्रांड की पॉपुलैरिटी को यूज कर रहे हैं लेकिन एक नए हुक के साथ। तो अगर ये सब सच निकलता है, मान लीजिए नए इंपॉर्टेंट डिलीटेड सीन्स या फिर वो चौंकाने वाला ऑल्टरनेट एंड और साथ में बाहुबली 3 का कोई हल्का सा इशारा भी, तो फिर बॉक्स ऑफिस पर क्या असर होगा? लोग कह रहे हैं कलेक्शन में फिर सुनामी आ सकती है। सुनामी? प्रभास और राजामौली का नाम बाहुबली से जुड़ना ही काफी है वैसे तो। देखिए, असर तो निश्चित रूप से बड़ा हो सकता है। बाहुबली आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। 10 साल बाद भी उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। सही बात है। अगर ऑडियंस को लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उन्होंने पहले नहीं देखा, खासकर अगर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट है, तो वो जरूर थिएटर जाएंगे। हाँ, ये सिर्फ पुरानी यादें ताजा करना नहीं होगा। हाँ, ये कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए होगा। सुनामी शब्द शायद थोड़ा ज्यादा हो, पर ये री रिलीज यकीनन नॉर्मल री रिलीज से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। तो अगर हम पूरी सिचुएशन को सम अप करें, हमारे सामने अक्टूबर 2025 में बाहुबली द एपिक आने की उम्मीद है, जो बाहुबली 1 और 2 का एक नया एडिटेड वर्जन है जिसे खुद राजामौली ने तैयार किया है। ठीक। इसके साथ बाहुबली 3 की जोरदार अफवाहें हैं, हाँ। जिन्हें प्रोड्यूसर ने नकारा तो है, पर साथ ही एक बड़े सरप्राइज का वादा भी कर दिया है। हाँ, यही कंफ्यूजन है। और ये बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? इसी पर सारी बहस है। बिल्कुल। क्या ये कुछ अनसीन डिलीटेड सीन्स होंगे, या फिर वो सबसे एक्साइटिंग थ्योरी, कहानी का एक ऑल्टरनेट एंडिंग जो शायद बाहुबली 3 का रास्ता बनाएगा। हाँ, और वो 45 सेकंड का पोस्ट क्रेडिट सीन, You're right. वो इस पूरे रहस्य का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। तो अब असली सवाल यही है कि क्या दर्शक इस नए एक्सपीरियंस के लिए इन बड़े सरप्राइज की उम्मीद में दोबारा थिएटर जाएंगे या फिर घर पर ही ओरिजिनल फिल्में देखकर खुश रहेंगे? और अगर जाते हैं तो उम्मीदें कितनी पूरी होंगी? और सबसे बड़ा रहस्य तो वही है, उस 45 सेकंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में आखिर होगा क्या। हाँ। और एक बात और, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस या सीक्वल से आगे की है। क्या? किसी कहानी का जो एंड इतना पसंद किया गया हो, उसे बदलना। अगर वो ऑल्टरनेट एंडिंग वाली बात सच निकली, तो क्या ये उस कहानी की पूरी लेगेसी को ही बदलने नहीं देगा? क्या ये ओरिजिनल फिल्मों के असर को कम या ज्यादा करेगा? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। और क्या दर्शक जिन्होंने बाहुबली को उसके ओरिजिनल रूप में इतना प्यार दिया, वो इतने बड़े बदलाव को एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे? ये सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं, एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, कहानी कहने और ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प प्रयोग।